औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी। ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है उसमें हुकूमत को जो दरपेश इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई हैं वो, और फिर जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसके तनाज़र में जो इमरान खान और उसके जो खिलाड़ी हैं उनके ख़िलाफ़ जो हुकूमत ने इंक्वायरियों का एक नया सिलसिला शुरू किया है उसको लेके उसके क्या असरात होंगे उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी चैलेंजेस हैं वो तमाम तर हुकूमती इक़दामात के बावजूद वो कम होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि वो बढ़ते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह इक़्तिसादी अदाद-ओ-शुमार का तनज़्ज़ुली की तरफ जाना है। उसकी वजूहात तो सबके सामने है। अगरचे गवर्नमेंट कहे कि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो नाक़िस पॉलिसियाँ थीं, IMF के साथ जो मुआहदे थे, और इसी तरह जो इम्पोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ जो लेके गए, कंजम्पशन लेड इकॉनमी की तरफ जो लेके गए मुल्क को, उनकी वजूहात से जो है ये मसाइल बने हैं कि मुल्क दिवालिया होने की तरफ चला गया, और हमने दिवालिया होने से बचाने के लिए ये सख्त फैसले किए। ये एक बयानिया है हुकूमत का जो दे रही है, लेकिन साथ ही ये भी है कि ये हुकूमत इस दावे के साथ आई थी कि जो साबिक़ा हुकूमत थी उसने जितनी खराबियाँ की हैं उसकी बुनियादी वजह एक ये थी कि कप्तान और उसकी टीम नाअहल, नालायक और ना तजर्बाकार थी, जिसकी वजह से मईशत जो है मुल्क की तारीख़ की तेज़ तरीन तनज़्ज़ुली की तरफ गई है कि एक साल में मुल्क की मईशत 5.6 से गिर कर 1.9 और फिर माइनस में चली गई। अब होना तो ये चाहिए था कि जब तजर्बाकार हुकूमत आई है तो वो आके इन मामलात को समेटती और अपनी तजर्बाकारी ज़ाहिर करती, दिखाती, और वह तजर्बाकारी उनकी जो है वो बज़ाहिर आवाम को नज़र भी आनी चाहिए थी। जैसे कहते हैं ना कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना एक सबसे बड़ी जो है वो नेमत होती है। इंसाफ का होना एक अलग चीज़ है, इंसाफ का होता हुआ नज़र आना एक अलग चीज़ है। इंसाफ के होने के दावे इंसाफ के होते हुए नज़र आने के बरअक्स तसव्वुर किए जाते हैं, और यही मामला कुछ हुकूमत के साथ है। हुकूमत जब से आई है कि पेट्रोल जो है वो सबके सामने है कि वो इस वक्त 250 रुपये लीटर की बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा हुआ है, और यही मईशत के दूसरे इशारिये हैं। सरमायाकारी हो, मुल्की हो, गैर मुल्की कर्जा हो, वो सब इसी के गिर्द घूम रहे हैं। इसको लेके आज हम बात करेंगे कि एक तो कर्ज़ों का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और पाकिस्तान ने अब बहुत ज़्यादा कर्ज़े वापस करने हैं। उन कर्ज़ों की वापसी की वजह से हुकूमत जो इक़दामात लेती भी है, या चीन से हमें 2 अरब 60 करोड़ डॉलर मिला है, या बाकी जो इक़दामात किए हैं वो सारे असरात ज़ायल होते जा रहे हैं। और अभी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मासिव जो है वो पेमेंट्स करनी है मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों की वापसी और उन पर सूद की अदायगी की मद में, और उन अदायगियों की वजह से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ रहे हैं, और उसकी वजह से कंप्रेशन आ रही है। और अब तो सरमायाकार कंपनियां जो है वो मुल्क से अपनी जो है वो सरमायाकारी वाइंड अप करके जाना शुरू हो गई हैं। अभी ताज़ा तरीन इत्तलात ये आई हैं कि एयरलिफ्ट ने जो है वो यहाँ से पाकिस्तान से अपना बिज़नेस जो है वो वाइंड अप करना शुरू कर दिए हैं। अब इन चैलेंजेस को रोकना हुकूमत की जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन मुश्किलात को रोका जाए और मुल्क को जो है वो पटड़ी पे चढ़ाया जाए। और दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में जो 20 सीटों पे ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है, ये दरअसल आइंदा आने वाले इंतखाबात का जो है वह जनरल जो इंतखाबात हैं उसका ये ट्रेलर है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की दीगर जमातें अपना पूरा जोर लगा रही हैं, पूरा फोकस कर रही हैं इस ज़िमनी इलेक्शन को। और पंजाब में तो सूबाई वज़रा ने इस्तीफ़े दे के जो है वो लंगोट कस ली हैं, और वो मैदान में गए हुए हैं, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, वो हर अपने अपने इलाके में जा रहा है। और ये सेम वही एपिसोड जो है वो रिपीट हो रही है जो कप्तान इमरान खान के दौर में होता था कि सुबह के वक्त जो है वो फ़रोग नसीम जो है वो वज़ीर होते थे, शाम को जो है वो वकील होते थे, और यही ये हुकूमत कर रही है। और
चूँकि राय ज़्यादा इस पर कर रहा है और पंजाब हुकूमत की जो बका है, हमजा शहबाज शरीफ की जो वजारत आला की जो बका है वो भी इसी ज़िमनी इंतखाबात की जो वो मरहून मिन्नत है। और अगर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़ अक्सरियत नहीं लेती तो फिर पंजाब हुकूमत का वजूद कायम रखना जो है वो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और फिर अगर पंजाब हुकूमत का वजूद कायम रखना मुश्किल होता है तो वो यकीनी तौर पर उसके साथ वफाक में और वफाक की असम्बलियों में भी पड़ेंगे और फिर शायद जो है वो ओवरऑल सिस्टम की बसात लिपट जाए और नए इलेक्शन के कबल वक्त नए इलेक्शन जो है वो उसकी राह हमवार हो जाए। तो उसी तनाज़र को लेके दोनों साइडें अपने अपने बयानिए जो है वो आवाम में लेके जा रही हैं और बेच रही हैं। कप्तान ने बयानिया दिया है कि मिस्टर एक्स और वाई का उन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने रवायतन जो है वो अपनी जंग जो है वो ये तेज़ कर दी। अब जो है उन्होंने डायरेक्ट अपनी तोपों का रुख जो है वो जो इदारों और इदारों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ कर लिया और यही उनके साथी कर रहे हैं और उनको पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं। उन पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसमें एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं और एजेंसियाँ ये चाहती हैं कि जी वो कप्तान की जमात किसी तौर पे जो है वो ज़िमनी इंतखाबात ना जीत पाए। और इस पे कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कप्तान जो है वो अपना नविश्ता दीवार जो है वो पढ़ चुके हैं और उनको ये नज़र आ रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में उनकी जमात को शिकस्त होनी है, तो इसलिए वो पेशगी जो है वो अपने बयानिया को जो है वो तक़वियत दे रहे हैं और बयानिया जो है वो बना रहे हैं ताकि जब वो इंतखाबात में शिकस्त उनको मिले तो फिर वो आवाम के पास ये बयानिया लेके जा सके कि हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे साथ ये होगा, धांधली होगी। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूँकि कप्तान को ये पता है कि 2018 के इंतखाबात में वो कैसे इंतखाबात में आए हैं और इसलिए उस तजर्बे की रोशनी में वो ये बात कर रहे हैं। उनको ये पता है कि कैसे तारीख़ के ज़्यादा तरीन जो है वो वोट जो है वो रिजेक्ट किए गए, रिजेक्ट करके जो है वो पीटीआई को जो है वो अक्सरियत दिलवाई गई। इसी वजह से वो इस तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए ये बात कर रहे हैं। ये तो एक बयानिया है। और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अपनी ओपोनेंट पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उस पर ये जो है वो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है उनके जो इक़दामात हैं उनको लेके कि वो जो तकर्रियाँ तबादले हुए हैं, फिर जो ऐलानात कर रहे हैं वो उसको लेके कि जी ये जो है ना प्री पोल रिगिंग के ज़िम्मे में आता है। और उसी तनाज़र में जो हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सूरत में आवाम को जो है वो बड़ा रिलीफ देने का ऐलान किया गया है, उसी को भी इसी तनाज़र में लिया जा रहा है। कप्तान और उसकी टीम का ये कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे खेला जा रहा है और हुकूमत जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में असरअंदाज होने के लिए ये एक आवाम को धोखा देने जा रही है कि 25 से 30 रुपए जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करेगी और उसमें जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बना के आवाम की हमायत हासिल करके जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में कोई इलेक्शन में अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने की कोशिश करेगी। और इससे पहले जब 100 यूनिट तक बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया था हमजा शहबाज शरीफ ने, तो उसको भी इसी तनाज़र में लिया गया था। यानी कि तमाम तर जो इक़दामात हैं, तमाम तर जो तोपों का रुख है वो ज़िमनी इंतखाबात को लेके हुकूमती इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाने की तरफ किया हुआ है। इसमें ये तो है अपोजिशन का बयानिया, लेकिन हुकूमत ने भी कोई जो है वो अपनी जो आप कहते हैं कि पाँव जो है उसमें बेड़ियाँ डालने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हुकूमत भी इस जो ज़रबल मिसल है उस पर पूरा उतरती हुई नज़र आ रही है और वही काम कर रही है जो कप्तान अपने दौर में करते थे और मौजूदा हुकूमत भी ये कर रही है कि दूध देना है लेकिन महंगी नहीं डाल के देना है। कि एक मरवजा तरीक़ाकार है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का कि हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो अनाउंस की जाती हैं, तो गवर्नमेंट उसी तरीके के मुताबिक अनाउंस कर देती तो क्या था, या अगर ज़्यादा था तो समरी आती तो ज़राए से चला दिया जाता, जो भी वगैरह की सिफारिशात होती, जितनी कमी उसने प्रपोज़ की है तो उसको चला दिया जाता। ये क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मरीम नवाज़ को एक जलसे में ऐलान करते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो एक बड़ी जो है वो आवाम को रिलीफ देने जा रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ ने भी देरी नहीं की, उन्होंने भी जो है वो इजलास बुलाया और फिर जो है वो समरी तलब कर ली, खुद मामले को पोलिटिसाइज़ किया है, खुद ये तासर देने की कोशिश की है कि वो ये अवाम की भलाई के लिए, अवाम के दुख दर्द के लिए ये इक़दाम नहीं कर रहे बल्कि अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। जब आपने एक तरीक़ाकार राइट किया हुआ है तो उस तरीक़ाकार के मुताबिक 15 दिन बाद अनाउंस कर दें, इसमें कौन सी ऐसी कबाहत थी। और यही काम कप्तान करते रहे हैं। कप्तान ने इंसाफ के बयानिए का जनाजा निकाला है अपने इस तरह के बयानात से
कप्तान उस वक़्त जब किसी के खिलाफ करप्शन के बारे में केस खुलते थे, वो अहम मराहल में होते थे, तो कप्तान शाम को आके अनाउंस करते थे, नाम लेते थे कि शाहिद खाकान अब्बासी तुम्हें देख लेंगे, शहबाज शरीफ तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें जेल में डालेंगे हम। अगले दिन नैब उठा के जो है उसे जेल में डाल देते थी। उससे कप्तान के इस बयानिए का जनाजा निकल गया। लोग ये कहते थे कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, कप्तान के डायरेक्ट मातहत है और कप्तान से इंस्ट्रक्शन लेता है। इससे ये तासर जो है वो जोर पकड़ता गया। यही वजह है कप्तान का एहतसाब का बयानिया ठुस हो गया और उसका कप्तान ने दरअसल ये बयानिया दे के ना सिर्फ मुल्क और मुल्क की मैशत को नुकसान पहुँचाया, बल्कि अपोजिशन को और जिनको वो करप्ट कहते थे उनके वो जो आलाकार बने हैं और उनको उन्होंने सहूलत दी है, उनके सहूलतकार बने हैं। उससे बराह रास्त फ़ायदा उन लोगों को हुआ है जिन पे कप्तान जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम लगाता रहा है, कप्तान उनको जो है वो चोर और डाकू करार देता रहा है। और आज फिर यही वजह है कि अब कप्तान और उसकी टीम के खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है। 10 अरब दरख्त का जो फ्लैगशिप मंसूबा था, हमने पहले भी नाज़रीन आपको बताया था कि उसके स्पेशल ऑर्डर के लिए हुकूमत ने कह दिया है। अब उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि नैब ने उसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं, उसकी इंक्वायरियाँ हो रही हैं, उसकी तहकीकात हो रही हैं। उसमें मुबैना करप्शन के जो है वो गवर्नमेंट को कुछ शवाहिद मिले हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो नैब तहकीकात कर रही हैं। अब नैब में अगर इस 10 बिलियन ट्री मंसूबे में अगर करप्शन सामने आ जाती है तो फिर कप्तान और उसके साथियों को जो है जेल यात्रा भी करना पड़ सकती है। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरह दूसरे सियासतदानों ने जेल यात्रा की है और इस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो कप्तान को भी ये मज़ा चखना चाहिए, उनको भी ये देखना चाहिए कि जेल की ज़िंदगी कैसी होती है। जी नाज़रीन, ये आज का हमारा व्लॉग है और अगर आपको ये पसंद आए, इसके बारे में किसी किस्म की राय हो, एतराज़ात हों, कोई तजावीज़ हों, तो बराए करम जो है वो आप हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में दीजिएगा ताकि हम अपनी इस्लाह भी कर सकें और अपने व्लॉग्स में जो है वो बेहतरी ला सकें।